नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी किसान भाइयों की जो धान की फसल है वो फिलहाल गिरी हुई है, जिन्होंने धान खासकर अगाए लगाए थे। तो मेरी आज की वीडियो बनाने का जो मकसद है, साथियों कुछ ऐसे किसान भी हैं जिनकी फसल गिरने के बावजूद भी वो काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या कारण है, इसी के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। अगर आपकी फसल भी गिर चुकी है धान की, तो अगर आपने भी समय रहते ये काम किया होता तो आपको बजाय परेशान होने के, बजाय रोने के, आपको बहुत खुशी होती है जानकर, जो मैं आपको बात बताऊंगा आगे चल के अब इस वीडियो में। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने डॉक्टर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, और अपनी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुंचाइए, जिससे कि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा पहुंच सके। साथियों, काफ़ी किसान भाई हमारे ऐसे हैं जो धान की फसल हर साल लगाते हैं और उनकी हर साल फसल गिरने को देखने को मिलती है। ठीक है, तो वो बजाय परेशान होने के, उनको भी थोड़ा राहत मिल सके, थोड़ी उनको भी कुछ फ़ायदा मिल सके। मेरी ये वीडियो का आज का जो उद्देश्य है वो यही रहने वाला है। अगर आपकी धान की फसल गिर चुकी है तो आपको कुछ जानकारी ऐसी होनी चाहिए थी जिसके चलते आपको बजाय परेशान होने के एक खुशी की लहर आप में देखी जा सकती थी। साथियों ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ अब। ठीक है, मुद्दा यह है अपना, साल 2016 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक योजना चलाई है किसानों के लिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस योजना के अंतर्गत आप चाहे कोई सी भी खेती कर रहे हो, धान की खेती कर रहे हैं, गेहूं की खेती कर रहे हैं, आलू की खेती कर रहे हैं, जो भी अपनी फसलें होती हैं, दलहनी, तिलहनी, सब्जी वर्गीय फसलें, आप कोई सी भी फसल अगर कर रहे हैं खेत में, उसमें अगर प्राकृतिक आपदा के चलते कोई नुकसान खेत में हुआ, जैसे कि अभी फिलहाल जो बारिश हुई है धानों में, ठीक है, ज़्यादातर आप देख पा रहे होंगे किसान भाइयों के धान हैं गिर चुके हैं पूरी तरह से। ये जो नुकसान है ये किसी खुद जानबूझ के नहीं किया है, ठीक है, ये प्राकृतिक आपदा के चलते ही हुआ है। तो ऐसे जो नुकसान होते हैं, बाढ़ आ गई कहीं पे, या पानी भर गया, या ज़्यादा बारिश हो गई, या ओलावृष्टि हो गई, ओले ज़्यादा पड़ गए, अक्सर आलू की फसल में देखने को मिलता है। दिसंबर के महीने में जो बारिश होती है उसमें ओले बहुत पड़ते हैं। तो साथियों, सभी तरह की जो फसलें हैं इनमें प्रधानमंत्री जी ने 2016 में योजना चलाई थी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। उस योजना के अंतर्गत तय किया गया था कि किसान भाइयों के लिए एक सुनिश्चित राशि हर फसल के हिसाब से दी जाएगी। अगर प्राकृतिक आपदा के चलते कोई फसल उनकी अगर नुकसान होती है, प्रभावित होती है, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा। सबसे बड़ी बात यह आती है, आपको क्या करना होगा। समय रहते आपको मात्र एक कदम उठाना पड़ेगा, जिसकी सहायता से आज आपकी फसल अगर ये गिरी हुई है, अगर आपने वो कदम समय पे उठाया होता तो आप बजाय परेशान होने के आपके अंदर एक खुशी देखने को मिलती। अब साथियों, अगर हम बात करें इस योजना का लाभ हम किस प्रकार से उठा सकते हैं, तो साथियों खरीफ सीजन की अगर मैं बात करूँ, धान के सीजन की, तो हर साल करीब करीब मान लो आप जून के शुरुआत में साथियों एक पोर्टल है PMFBY, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना .com। इस पर जाकर आप अपनी फसल का जो बीमा है ये करा सकते हैं। उसके लिए एक निश्चित धनराशि प्रति बीघा के हिसाब से आपको देनी होगी बीमा कराते समय पे। कुछ कम बढ़ती आप मान लो 700 रुपये या 600 रुपये बीघा के हिसाब से जाएंगे आपके, जितने भी बीघा का आप अपनी फसल का बीमा कराना चाहेंगे उस हिसाब से आपको राशि शुरू में देनी पड़ेगी। डॉक्यूमेंट की अगर मैं बात करूं, दस्तावेज आपको क्या देने हैं उस समय पे, आधार कार्ड हो गया आपका, फ़ोटो हो गई, बैंक की पासबुक, और जो खेत है उसकी खसरा खतौनी आपको देनी पड़ेगी साथ में फ़ोटो स्टेट के रूप में। ठीक है, ये आपको कागज़ देने पड़ेंगे, और अपना जो ऑनलाइन है इसको कराना पड़ेगा तभी जून के महीने में। जून के महीने में ये पोर्टल खुला रहता है, तो उसमें काफ़ी किसान भाई हमारे करवाते हैं। साथियों, अब अगर मैं प्राप्त होने वाली धनराशि की बात करूँ, फसल बीमा योजना के तहत आपको मिलने वाली धनराशि क्या होगी धान की, तो आप मान लो लगभग 6,000 से लेकर 7,000 के बीच में जो धनराशि है सरकार ने तय की है 2024 के लिए। तो अगर आपकी फसल जैसे गिरी हुई है अभी धान की फसल, अगर आपने समय पे बीमा कराया होता तो आपको प्रति बीघा के हिसाब से 6 से 7,000 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से आपको धनराशि मिलती। साथियों, तो हुई ना बात, ये किसानों के बीच में खुशी की लहर रहती है अगर हमारी फसल गिर जाती है तो ये आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी थी। साथियों, आने वाले समय में, ये तो आप समय जा चुका है, आने वाले वर्ष 2025 में आप धान की खेती करें अगर, तो इस बात का ध्यान रखें, अपनी फसल का बीमा आप जरूर कराएं समय रहते। तो साथियों, आपको एक बात बताना चाहूँगा मैं, अगर आपने अपनी फसल का बीमा करवाया और किसी वजह से प्राकृतिक आपदा के चलते कोई फसल हमारी नुकसान नहीं हुआ फसल में, या कोई दिक्कत फसल में नहीं आई, सकुशल आपकी फसल कटाई हुई उसकी, तो आपकी जो धनराशि गई है शुरू में जो भी जाएगी 600 रुपये बीघा के हिसाब से या 500 रुपये बीघा के हिसाब से, वो धनराशि आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, ये साथियों आपको एक बात और कहना चाहूँगा मैं, जैसे कि आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आपने अपनी फसल का बीमा करा रखा है मान लो, ठीक है, और बारिश के चलते या ओला के चलते आपकी फसल गिर जाती है, तो मात्र 48 घंटों के अंदर अंदर एक टोल फ्री नंबर है सरकार का 1444-7,
आपको उस पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करानी पड़ेगी कि साहब हमारी इतनी फसल थी, इतने बीघा, और हमारा इसका जो है बीमा हो रखा था फसल का, और ऐसे ऐसे हमारी फसल गिर चुकी है। तो वहाँ से एक सर्वेयर आएगा, एक बंदा आएगा आपको फसल को देखने के लिए कि आपकी फसल वाकई में गिर चुकी है या झूठ बोल रहे हैं आप। तो वो आएगा, आपकी फसल की फ़ोटो खींच के ले जाएगा। उसकी रिपोर्ट लगने के बाद तब आपके खाते में जो धनराशि है वो कुछ ही दिनों में आप तक पहुंच जाएगी साथियों। तो ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुंचाइए, जिसकी वजह से हमारे जो अन्य किसान भाई हैं वो काफ़ी परेशान है, इस समय पे फसल गिरने की वजह से काफ़ी दिक्कत में हैं, उनको भी ये जानकारी पहुंच सके साथियों। तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपनी लाइक करें, डॉक्टर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।